Hello students, welcome back on the e-learning platform. The online classes conducted by JMS The School Society Secondary School पुष्कर। तो स्टूडेंट्स देखिए, अपन ने जो है वॉल्यूम स्टार्ट कर दिया था कि वॉल्यूम क्या होता है। क्यूब और क्यूबॉइड का अपन ने वॉल्यूम कर लिया था, दैट इज एक्सरसाइज 13.5। अब अपन करेंगे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। सिलेंडर का वॉल्यूम मैंने फॉर्मूला आपको पहले बता दिया था, पाई आर स्क्वायर एच होता है, ठीक है ना, ये आपको पता ही होगा। आज अपन स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 13.6 से। तो देखिए इसमें फर्स्ट वाला क्वेश्चन मतलब सिंपल क्वेश्चन है। सिंपल क्वेश्चन आएंगे, फॉर्मूला लगाना है आपको, वैल्यू पुट करनी है और अगर वैल्यू कोई फाइंड करनी है तो वो निकल जाएगी इसी वे में। फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो देखिए यहाँ आपने गिवन है द सर्कमफेरेंस ऑफ द बेस ऑफ अ सर्कल इज 132। सर्कमफेरेंस अपने को गिवन है बेस की सर्कमफेरेंस अपने को गिवन है। इसका मतलब समझ रहे हैं आप क्या गिवन है अपने को, 2 पाई आर गिवन है 132। सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला ये तो होता है ना 2 पाई आर, है ना। तो यहाँ से तो रेडियस निकल जाएगी। एंड इट्स हाइट इज 25 सेंटीमीटर। हाइट अपने को गिवन है 25 सेंटीमीटर। हाउ मच लीटर ऑफ वाटर कैन इट होल्ड, कितना लीटर वाटर। तो मैं लास्ट सेशन में बता चुका हूं आपको कितना लीटर वाटर होता है। इसका मतलब अपने को क्या फाइंड करने के लिए बोला है, कैपेसिटी फाइंड करने के लिए बोला है। तो देखिए निकाल देते हैं अपन क्या क्या अपने को दिया हुआ है और क्या क्या अपने को फाइंड करना है। तो यहाँ से फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं अपन। 13.6 का जो है फर्स्ट क्वेश्चन अपने को गिवन है सर्कमफेरेंस ऑफ बेस। सर्कमफेरेंस ऑफ बेस अपने को गिवन है कितना है, देखिए 132 सेंटीमीटर। और इसके ऊपर मैं लिख देता हूं कि अपने को हाइट गिवन है कितनी है, 25 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो सर्कमफेरेंस अपने को पता है क्या होती है, 2 पाई आर होती है, इसकी वैल्यू 132 है। 2 एज इट इज, पाई की वैल्यू 22/7, आर एज इट इज इक्वल टू 132। ट्रांसपोज करते हैं यहाँ से इसको, तो 132 इंटू 7/2 इंटू 22। यहाँ से 11 से कट करते हैं, 11 2 जा 11 1 जा 11 2 जा, तो कितना बचेगा देखिए, आर इक्वल टू आएगा 12 इंटू 7/2 2 जा 4, और ये 4 3 जा 12 होता है, ठीक है ना। तो आर की वैल्यू आ जाएगी 21 सेंटीमीटर। अब ये आर आ गया, अपने को बोला है कितनी कैपेसिटी उसकी, तो इसका मतलब अपने को क्या फाइंड करना पड़ेगा, वॉल्यूम फाइंड करना पड़ेगा। और सिलेंडर का वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है ना। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखने हैं, पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 21 है, स्क्वायर इसलिए 2 बार लिखेंगे, एच की वैल्यू 25 है। 7 से इसको 3 टाइम कट करते हैं तो क्या बचेगा, 22 इंटू 3 इंटू 21 इंटू 25। इन चारों नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा सेंटीमीटर क्यूब में। अब मल्टीप्लाई आपको करना है इसको, क्योंकि अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो शायद टाइम ज्यादा कंज्यूम हो जाएगा। तो इतना मल्टीप्लीकेशन तो आप कर ही सकते हैं, ठीक है ना। इसको मल्टीप्लाई करें और आप बताएंगे इसका आंसर जो है क्या आएगा। जैसे अपन क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं, तो देखिए सेकंड वाले में क्या गिवन है, द इनर डायमीटर ऑफ अ सिलेंड्रिकल वुडन पाइप इज 24 सेंटीमीटर एंड इट्स आउटर डायमीटर इज 28 सेंटीमीटर। 2 डायमीटर गिवन है अपने को, बाहर वाला और अंदर वाला। लेंथ अपने को गिवन है पाइप की 35। लेंथ बोले मतलब अगर मान लीजिए कोई पाइप है वो ऐसे है, तो ये तो उसकी लेंथ हो गई। अगर उसको खड़ा कर देंगे तो क्या हो जाएगी, हाइट हो जाएगी उसकी। तो लेंथ तो बोलो चाहे हाइट बोलो, बात एक ही है। इफ द मास ऑफ द पाइप, इफ फाइंड द मास ऑफ द पाइप, अपने को मास फाइंड करना, मतलब वेट कितना होगा उसका वो अपने को फाइंड करना। और क्या क्या अपने को लॉजिक गिवन है इसमें, ये गिवन है कि इफ 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वुड हैज अ मास ऑफ 0.6 ग्राम, मतलब 1 सेंटीमीटर क्यूब का जो मास है, मतलब जितना उसका वेट है वो 0.6 ग्राम होता है। अपने को बताना है टोटल कितना वेट होगा पाइप का। तो देखिए निकाल देते हैं इसको, कैसे निकालेंगे, 1 बाय 1 समझने की कोशिश करना। जैसे आपने जो है कॉन्सेंट्रिक सर्कल पढ़ा होगा, शायद अगर पढ़ा होगा तो मैं एक बार आपको बता देता हूं कैसे निकलता है। जैसे मान लीजिए कि एक सर्कल है, उसके ऊपर दूसरा सर्कल बना हुआ है, अपने को केवल इस वाले पोर्शन का एरिया निकालना है। तो अपन क्या करते हैं, पहले पूरे जो है बड़े वाले का एरिया निकाल लेते हैं, फिर उसमें से छोटे वाले का माइनस कर देते हैं तो बीच वाले का एरिया निकल जाता है। ऐसा ही करते हैं। ऐसे ही अपने को इसमें करना है। इसमें क्या करना है अपने को, देखिए अपने को क्या गिवन है, इनर डायमीटर गिवन है। इनर डायमीटर अपने को गिवन है 24 सेंटीमीटर। तो इनर रेडियस कितनी हो जाएगी, 24 में 2 का डिवाइड करेंगे तो 12 सेंटीमीटर। ऐसे अपने को आउटर डायमीटर गिवन है। आउटर डायमीटर अपने को गिवन है 28 सेंटीमीटर। तो इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी, 28 में 2 का डिवाइड करेंगे तो 14 सेंटीमीटर, ठीक है ना। अब इसका मैं वॉल्यूम फाइंड कर लेता हूं। तो देखिए ये इनर और आउटर गिवन है, इसका मतलब जो सिलेंडर होगा वो होलो सिलेंडर होगा। होलो का मतलब कुछ इस टाइप से सिलेंडर बना हुआ है, वो बता देता हूं। देखिए मैं आपको बना के कुछ इस टाइप से जो है वो सिलेंडर बना हुआ है। देखिए कुछ इस टाइप से है ये,
इस टाइप से बनाओ, मतलब बीच में से होलो है ये ना, ये पूरी सरफेस जो है सॉलिड है, ये पूरी इस टाइप से जो है वो होलो सिलेंडर है, ठीक है ना। अगर ऊपर से देखते हैं इसको तो जो है आपको 3D में नजर आ रहा होगा मेरे हिसाब से कि ये क्या है, एक होलो पाइप है जिसके बीच में से छेद है, ठीक है ना। इस टाइप से जो है पाइप बना हुआ है, ठीक। तो इसके जो बाहर का जो डायमीटर, बाहर की जो रेडियस मिली वो अपने को 14 है, मतलब ये जो सेंटर है इसका, सेंटर से यहाँ तक की जो है वो 14 है, ठीक है ना। ये 14 हो गई। और जो इनर है, मतलब ये यहाँ सेंटर से लेके केवल यहाँ तक का, ठीक है ना। अगर यहाँ से मैं देखूँ ये सेंटर, ये यहाँ तक का जो है वो कितना है इसका, केवल 12 है ये, ठीक है ना। तो अपने को क्या फाइंड करना है इसका वॉल्यूम, मतलब वॉल्यूम क्या है, केवल ये वाला पार्ट अपने को जो है फाइंड करना है, केवल ये वाला पार्ट, ठीक है ना। तो इस पार्ट को कैसे निकालेंगे, अगर मैं टोटल बाहर वाले के वॉल्यूम में से अंदर वाले का वॉल्यूम माइनस कर देता हूं तो केवल ये वाला पार्ट बच जाएगा, बस अपने को वही फाइंड करना है। तो देखिए कैसे फाइंड करेंगे, यहां लिख देता हूं मैं वॉल्यूम ऑफ पाइप इक्वल्स टू, क्या करा मैंने, ये पहले तो मैंने बाहर वाले का वॉल्यूम लिखा, तो बाहर वाले के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, कैपिटल आर लिख रहा हूँ, और अंदर वाले के लिए मैं क्या लिख रहा हूँ, स्मॉल आर लिख रहा हूँ। इतनी बात क्लियर है। पाई आर स्क्वायर एच होता है, पाई आर स्क्वायर एच। एक काम करते हैं, दोनों में से पाई और एच कॉमन निकाल लेता हूँ, क्योंकि अपने को हाइट भी तो गिवन है ना 35 सेंटीमीटर। अच्छा हाइट मैंने नहीं लिखी यहाँ पे, एक काम करता हूँ यहाँ लिख देता हूँ हाइट 35 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो अपने को देखिए पाई और एच दोनों में कॉमन है, तो कॉमन निकाल लेते हैं, केवल रेडियस का ही तो डिफरेंस है, रेडियस अलग अलग है, तो रेडियस को मैंने अंदर रहने दिया, बाकी पाई और एच जो कॉमन था उसको मैंने बाहर निकाल दिया। पाई की वैल्यू 22/7 होती है, एच की वैल्यू 35 है, बड़ा वाला आर 14 है और छोटा वाला आर 12 है। इतनी बात क्लियर है, ठीक है ना। ये 7 से इसको कट करते हैं 5 टाइम, तो ये कितना बच जाएगा 22 × 5। अब देखिए इनका स्क्वायर करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, एक सिंपल लॉजिक बताता हूं आपको, एक फॉर्मूला लगेगा इसमें, a² - b², और a² - b² होता है a + b और a - b, ठीक है। तो आपको मल्टीप्लाई स्क्वायर करने की रिक्वायरमेंट ही नहीं है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 1 1 0 हो जाएगा, इन दोनों को ऐड करते हैं तो कितना हो जाएगा, देखिए ये 26, और इन दोनों को माइनस करते हैं तो 2 हो जाएगा। अब इन तीनों को आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, और यहाँ से जो है जो भी वैल्यू आएगी सेंटीमीटर क्यूब में वो वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद अपने को बोला है कि मास क्या होगा, तो अपने को मास निकालना है ना। तो मास में क्या करना, आपको ये जो वैल्यू यहाँ पे आई उस वैल्यू को लिख के उसको मल्टीप्लाई कर देना 0.6 से। 0.6 से मल्टीप्लाई करोगे ना तो आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा ग्राम में, कि कितने ग्राम का जो है वो पाइप होगा। तो आई होप ये इतना रिमेनिंग पार्ट आप लोग कर लेंगे इसका सोल्व, ठीक है ना। अब अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। तो देखिए थर्ड वाले में क्या गिवन है, अ सॉफ्ट ड्रिंक इज अवेलेबल इन 2 पैक। कुछ सॉफ्ट ड्रिंक है जो कि 2 पैक में अवेलेबल है। फर्स्ट वाला अ टिन कैन विद अ रेक्टेंगुलर बेस, ध्यान रखना, बेस ऑफ लेंथ 5 एंड विड्थ 4 सेंटीमीटर हैविंग अ हाइट ऑफ 14 सेंटीमीटर। रेक्टेंगुलर टिन है, इसका मतलब ये क्या है कि ये क्यूबोइडल शेप में है। ये क्या है, कुछ इस टाइप से बन रहा है, देखिए ये कुछ इस टाइप से जो है वो टिन बन रहा है, मतलब कोई भी जो है कोई कैन होगा, मतलब कोल्ड ड्रिंक का कैन होगा, वो कुछ इस टाइप से बना हुआ है, ठीक है ना। और दूसरा वाला जो है ना, अब प्लास्टिक सिलेंड्रिकल विथ सर्कुलर बेस ऑफ डायमीटर 7 एंड हाइट। अब दूसरा वाला जो है ना वो कुछ इस टाइप का है, दूसरा वाला जो है वो इस टाइप का है कुछ, ठीक है ना। तो अपने को बताना विच कंटेनर हैज ग्रेटर कैपेसिटी एंड बाय हाउ मच, ठीक है ना। तो देखिए फर्स्ट, ये आप लोगों के लिए होमवर्क दूंगा मैं, इसमें मैं एक्सप्लेन कर देता हूं करना क्या। फर्स्ट वाले में आपको क्यूबॉइड का जो है वॉल्यूम निकालना है, और सेकंड वाले में आपको जो है सिलेंडर का वॉल्यूम निकालना है, बताना है किसका ज्यादा है। अब देखिए क्यूबॉइड में डायमेंशन अपने को गिवन है, लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट गिवन है, और सिलेंडर में भी अपने को डायमीटर 7 है, तो 7/2 इसकी रेडियस हो जाएगी, और हाइट 10 है। तो आप लोग कर सकते हैं इजी गोइंग वे में इसको, ठीक है ना। और बताना है कि दोनों में से किसका वॉल्यूम ज्यादा रहेगा। ऐसे अगर फोर्थ वाले क्वेश्चन की बात करें तो इफ द लेटरल सरफेस of a cylinder is 94.2 centimeter square and its height is 5, then find radius of base and its volume। तो देखिए लेटरल सरफेस एरिया सिलेंडर का अपने को पता है ये होता है 2πr/h होता है। इसकी वैल्यू अपने को गिवन है 94.2। हाइट आपको गिवन है 5, तो यहाँ हाइट की जगह आप 5 लिख देंगे। पाई की वैल्यू 22/7 होती है, तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, r मिल जाएगा। और वही अपने से पूछा है कि रेडियस क्या होती है। जब इसको ट्रांसपोज करोगे तो रेडियस निकल जाएगी, और रेडियस निकलने के बाद आप क्या कर सकते हैं, वॉल्यूम का फॉर्मूला लगा सकते हैं। एक चीज ध्यान रखना चाहिए, 22/7 नहीं लिखेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है आर की वैल्यू आपको 3.14 लिखनी है। तो पाई की वैल्यू आप क्या लिखेंगे, सॉरी पाई जो है आप लिखेंगे 3.14, ठीक है ना। तो रेडियस यहाँ से निकल जाएगी, रेडियस निकलने के बाद तो वॉल्यूम निकल ही सकता है इजी वे में। तो ये फोर्थ वाला क्वेश्चन भी क्या आप लोगों के लिए होमवर्क रहेगा। आई होप समझ में आ गई होगी बात आप लोगों को। अगर क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें तो 5th वाले में क्या गिवन है, देखिए इफ कॉस्ट
2200 to paint the inner surface area of a cylindrical vessel 10 meter deep if the cost of painting is at a rate of 20 per meter square। देखिए हाइट गिवन है, उसकी डीप का मतलब हाइट गिवन है, ये टोटल कॉस्ट है, ये रेट है। तो टोटल कॉस्ट और रेट अगर अपने को गिवन है तो अपन दोनों का डिवाइड करके सीए से निकाल सकते हैं, क्योंकि अपने को कर्व सरफेस एरिया बोल रखा है, ठीक है ना। अपने को ये बोला इनर कर्व सरफेस एरिया कितना होगा। तो देखिए यहां से क्या करना है अपने को, फिफ्थ वाले के अंदर, फिफ्थ वाले में बता देता हूं आपको करना क्या है। मैं थोड़ा बहुत कर देता हूं, हाफ क्वेश्चन में कर देता हूं, हाफ आपको करना है। टोटल कॉस्ट अपने को गिवन है ₹2200 और रेट अपने को गिवन है 20 पर मीटर स्क्वायर, ठीक है ना। तो इसका जो है सीएसए जो है सिलेंडर का वो कितना आ जाएगा, क्योंकि कर्व सरफेस एरिया की बात करिए, ये कैसे निकलता है, कॉस्ट अपॉन रेट से निकलता है। तो कॉस्ट अपने को गिवन है 2200, रेट अपने को गिवन है 20, दोनों का डिवाइड कर देते हैं, 0 से 0 कट किया, ये आ जाएगा मीटर स्क्वायर में, क्योंकि जो रेट गिवन है ना वो मीटर स्क्वायर में गिवन है। तो सीएसए आ गया मीटर स्क्वायर में 110 मीटर स्क्वायर। तो देखिए फर्स्ट वाला क्वेश्चन अपने को यही गिवन था कि इनर सरफेस एरिया अपने को निकालना, तो ये फर्स्ट वाला क्वेश्चन तो अपना कंप्लीट हो चुका है, ठीक है ना। अब अगर सेकंड वाले की बात करें तो अपने को हाइट भी गिवन है इसकी। देखिए हाइट अपने को जो डेप्थ गिवन है उसकी वो 10 मीटर है, तो ये वही हाइट होती है। आपको क्या करना है, रेडियस फाइंड करनी है। तो आप सीएसए का फॉर्मूला लगा सकते हैं इजी गोइंग में। सीएसए अपने को 110 निकल गया। सीएसए होता है 2πRh इक्वल्स टू 110। एच की वैल्यू 10 है, पाई की वैल्यू आप रख सकते हैं, यहाँ से रेडियस निकल जाएगी, तो सेकंड वाला भी हो जाएगा। और रेडियस आने के बाद थर्ड वाले में क्या करना है, आपको वॉल्यूम फाइंड करना है। और वॉल्यूम का फॉर्मूला आप लोगों को पता है, πr²h, पाई की वैल्यू पता है, आर आपने निकाल ही लिया यहाँ से, एच की वैल्यू अपने को गिवन है 10। तो ये थर्ड वाला भी आप लोग जो है कर सकते हैं इसका पार्ट। तो फिफ्थ वाले का फर्स्ट वाला तो मैंने कंप्लीट करवा दिया, सेकंड और थर्ड पार्ट आपको होमवर्क में करना है, ठीक है ना। ऐसे अगर क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं, देखिए 6 में क्या गिवन है, द कैपेसिटी ऑफ ए क्लोज्ड सिलेंड्रिकल वेसल ऑफ हाइट 1 मीटर इज 15.4 लीटर। ये लीटर में गिवन है, तो इसको क्या करेंगे, पहले मीटर या सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। आपको कन्वर्जन पता होगा, कल ही जो एक क्वेश्चन करवाया था वो लीटर मीटर वाला, और अभी मैं देख लेता हूं उसमें क्या गिवन था अपने को कि 1 मीटर क्यूब इक्वल्स टू 1000 लीटर होता है। तो इसका मतलब अगर अपने को ये अगर यहां से मैं 1 लीटर की वैल्यू फाइंड करूं, तो देखिए इसको एक काम करता हूं, मैं पेपर में कर देता हूं, बुक में आएगा नहीं। देखिए 6 वाले में अपने को क्या गिवन है, अपने को हाइट गिवन है। पहली बात तो ये अपने को हाइट गिवन है 1 मीटर, ठीक है ना। और अपने को वॉल्यूम गिवन है उसका 15.4 लीटर। अब इस लीटर को पहले तो मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि हाइट जो है वो मीटर में। और अपने को ये बताना है कि हाउ मेनी स्क्वायर मीटर ऑफ मेटल शीट वुड बी नीडेड टू मेक इट। स्क्वायर मीटर का मतलब है अपने को उसका सरफेस एरिया फाइंड करना है, ठीक है ना। कितनी स्क्वायर मीटर शीट जो है लगेगी। स्क्वायर मीटर का मतलब क्या होता है, मीटर स्क्वायर में अपने को फाइंड करना है। इसका मतलब क्या फाइंड करना है अपने को, जो है उसका सीएसए फाइंड करना है, ठीक है ना। एक मिनट, क्लोज्ड सिलेंडर है ना, तो इसका मतलब अपने को टीएसए फाइंड करना है। क्लोज्ड सिलेंडर बोल रखा है, तो इसलिए अपने को क्या फाइंड करना है, टीएसए फाइंड करना। तो देखिए इसको पहले तो मैं जो है उसमें चेंज कर लेता हूं मीटर क्यूब में। अपने को पता है 1000 लीटर की जो वैल्यू होती है वो 1 मीटर क्यूब होती है। अगर 1 लीटर की वैल्यू निकालू तो 1 लीटर किसके इक्वल हो जाएगा, 1/1000 मीटर क्यूब के इक्वल हो जाएगा, ठीक है ना। इसका मतलब है कि 15.4 लीटर किसके इक्वल हो जाएगा, 1 लीटर अगर इसके इक्वल है तो 15.4 किसके इक्वल हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई कर दो 15.4 को 1/1000 से, ठीक है ना। तो 1000 का डिवाइड करेंगे तो ये पॉइंट आगे शिफ्ट हो जाएगा। आगे शिफ्ट का मतलब 3 डिजिट आगे शिफ्ट होगा, तो ये कितना हो जाएगा, इस टाइप से कुछ वैल्यू आएगी इसकी 0.154 मीटर क्यूब। तो ये वॉल्यूम आ गया। अब देखिए वॉल्यूम का अपने को फॉर्मूला लगाना है, और वहां से क्या निकाल लेंगे अपन, रेडियस निकाल लेंगे। तो मैं इसको यहां जो है इधर साइड में कर देता हूं यहाँ पे, ठीक है ना। वॉल्यूम अपने को पता चली गया कितना, इसका वॉल्यूम का फॉर्मूला अपने को जो है वॉल्यूम आ गई अपने पास, इतना आ गया, ठीक है ना। वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है πr²h, इसकी वैल्यू अपने को निकल गई है यहाँ पे। पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू अपने को निकालनी पड़ेगी, एच की वैल्यू अपने को गिवन है 1 इक्वल में 0.0154। तो यहाँ से r² जब निकालेंगे तो देखिए एक काम करता हूँ मैं, यहाँ से ना पॉइंट को रिमूव करके और नीचे जो है 4 जीरो लगा देता हूँ, 10,000 लगा देता हूँ, ठीक है ना। 7 ऊपर चला गया और ये 22 नीचे आ गया। यहाँ से इसको कट करते हैं, 11 2 जा 11 1 जा 11 4 जा, और ये 2 से 7 टाइम कट हो गया। इसका मतलब r² की वैल्यू आएगी 49/10,000, ठीक है। और स्क्वायर हटेगा तो रूट लगेगा, तो 49 का रूट तो 7 होता है और 10,000 का 100 होता है, तो ये कितना हो जाएगा 7/100 रेडियस आ गई। अब रेडियस आ गई तो अपने को क्या फाइंड करना है, टीएसए फाइंड करना है,
ठीक है। टीएसए क्या होता है 2πr/h+r। तो ये फॉर्मूला मैंने बता दिया। h की वैल्यू 1 है, r की वैल्यू 7/100 है। इसको कंप्लीट जो है आप लोग सेल्फ करेंगे क्वेश्चन को। इतना तो मैंने कर दिया, इतना तो आपको एज इट इज कॉपी कर लेना है, उसके बाद जो है इसको सोल्व करना है आगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। 7 में गिवन है अ लीड पेंसिल कंसिस्टिंग ऑफ ए सिलेंडर ऑफ वुड विद अ सॉलिड सिलेंडर ऑफ ग्रेफाइट फिल्ड इन द इंटीरियर। मतलब एक पेंसिल होती है जिसके अंदर बाहर तो लकड़ी लगी हुई होती है और अंदर जो है ग्रेफाइट होता है ना, जो उसकी टिप होती है वो ग्रेफाइट की होती है। द डायमीटर ऑफ द पेंसिल इज 7 mm एंड द डायमीटर ऑफ द ग्रेफाइट इज 1 mm। मतलब अंदर का बाहर का जो डायमीटर है वो 7 है और अंदर का जो डायमीटर है वो 1 है। ये इनर आउटर वाला क्वेश्चन हो गया, जैसे कि वो इनर आउटर वाला किया था ना अपन ने सेकंड वाला क्वेश्चन, इनर डायमीटर आउटर डायमीटर, वैसे हो गया। ये आउटर डायमीटर 7 है, इनर डायमीटर 1 है। तो अपने को बताना इफ द लेंथ ऑफ द पेंसिल 14 सेंटीमीटर। अब देखिए ये mm ये mm, तो इसको भी mm में कन्वर्ट कर लो तो ये 10 mm के इक्वल होता है, तो इसका मतलब इसको 140 लिख सकते हो आप, ठीक है ना। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द वुड एंड दैट ऑफ द ग्रेफाइट। अपने को वुड और ग्रेफाइट का निकालना है वॉल्यूम। तो आप पहले एक काम करें कि टोटल वॉल्यूम निकाल लेना, आउटर वाला जो डायमीटर उसको लेके टोटल वॉल्यूम निकालना है, तो वो तो सबका हो जाएगा। फिर आपको क्या करना है, केवल वॉल्यूम ऑफ ग्रेफाइट निकालना। वॉल्यूम ऑफ ग्रेफाइट का मतलब देखिए यहां मैं लिख देता हूं आपके सामने कि आपको क्या करना है। पहले तो जो है देखिए मैंने लिख लिया है यहाँ पे, अपने को क्या गिवन है, डायमीटर ऑफ ग्रेफाइट अपने को गिवन है 1 mm, तो इसकी रेडियस हो जाएगी 1/2 mm। पहले आप इसका वॉल्यूम फाइंड कर लीजिए कि इसका वॉल्यूम कितना आएगा। हाइट आप लोगों को गिवन है इसमें 140 mm है ना, हाइट जो है वो 140 mm रहेगी, दोनों के लिए सेम रहेगी, ये मैं पहले बता चुका हूँ आपको। फिर आपको क्या करना है, डायमीटर ऑफ पेंसिल गिवन है 7, तो इसकी रेडियस हो जाएगी 7/2। आप इसका भी वॉल्यूम फाइंड कर लीजिए। तो ये तो टोटल पेंसिल का आ गया, ये केवल ग्रेफाइट का है, तो अपने को केवल वॉल्यूम ऑफ वुड निकालना। अगर वॉल्यूम ऑफ वुड निकालना तो क्या करना है आपको, वॉल्यूम ऑफ पेंसिल में से आप वॉल्यूम ऑफ ग्रेफाइट को माइनस कर दीजिए, तो आपके पास क्या बचेगा, केवल लकड़ी जो बची है उसका वॉल्यूम आ जाएगा। तो आई होप समझ गए होंगे आप। ये वाला क्वेश्चन भी आप लोगों के लिए होमवर्क रहेगा, इसको कंप्लीट करें आप लोग। लास्ट वाला क्वेश्चन है 8th वाला। अ पेशेंट इन अ हॉस्पिटल इज गिवन सूप डेली इन अ सिलेंड्रिकल बाउल ऑफ डायमीटर 7। मतलब एक पेशेंट है जिसको सूप दिया जाता है डेली, जिसका डायमीटर है 7, मतलब सूप का नहीं है, जिस बाउल में उसको जो है सूप दिया जाता है उसका जो डायमीटर है वो 7 है। इफ द बाउल इज फिल्ड विद सूप टू अ हाइट ऑफ 4 सेंटीमीटर, हाइट 4 सेंटीमीटर है, तो अपने को बताना हाउ मच सूप द हॉस्पिटल हैज टू प्रिपेयर्ड डेली टू सर्व 250 पेशेंट। तो आपको क्या करना है, पहले तो वॉल्यूम निकाल लेना इसका। डायमीटर 7 है तो रेडियस 7/2 हो जाएगी, हाइट 4 है, पहले वॉल्यूम निकाल लीजिए। वॉल्यूम जो आएगा उसको 250 से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि टोटल जो पेशेंट है वो 250 है, तो आपको पता चल जाएगा कि टोटल सूप कितना बनाना पड़ता है, प्रिपेयर करना पड़ता है हॉस्पिटल वालों को 250 पेशेंट को देने के लिए। तो ये वाला क्वेश्चन भी आपके लिए होमवर्क होगा। तो यहाँ अपनी एक्सरसाइज 13.6 जो है वो कंप्लीट होती है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा क्या क्या कैसे कैसे आपको होमवर्क करना है और किस टाइप से करना है। अगर किसी भी टाइप का डाउट रहता है तो आप पूछें मुझे बिफोर 4 o'clock, ठीक है ना। 4 बजे से पहले ही आप क्वेरी करें मुझसे। 4 बजे के बाद में आपके किसी भी मैसेज का या कॉल का रिप्लाई नहीं किया जाएगा, इस बात का आप ध्यान रखें विशेष, है ना। 4 बजे से पहले। और जो स्टूडेंट रेगुलर बेसिस पे वर्क नहीं कर रहे हैं, अपना कंप्लीट नहीं कर रहे हैं, उनसे एक रिक्वेस्ट है मेरी कि आप रेगुलर बेसिस पे अपना वर्क कंप्लीट करें। अदरवाइज जो है फिर आप एग्जाम में स्कोर नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। उसमें बाय डिफॉल्ट प्रॉब्लम आपको ही होगी, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, और इन फ्यूचर भी आपको ही प्रॉब्लम झेलनी पड़ेगी, ठीक है ना। तो आप लोग अपना वर्क जो है वो कंप्लीट करें टाइम पे और चेक कराएं, ताकि मिस्टेक आपकी जो है पता चले हमें कि आप क्या प्रॉब्लम आपको आ रही है और क्या मिस्टेक आप कर रहे हैं, ठीक है ना। तो आज के सेशन को यही एंड करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।